VFD इन्वर्टर है इनविट CHF 100A, ठीक है। और सबसे पहले सेटिंग में एंटर होने के लिए हम क्या करते हैं, ये PRG या एस्केप का जो बटन है इसको प्रेस करते हैं। तो पहले कौन सा सेटिंग आ गई हमारे पास, P0 सेटिंग। P0 सेटिंग में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा एंट्री का जो पुश बटन है उसको प्रेस करते हैं। तो ये कौन सी सेटिंग आ गई, P0.00, लेकिन हमने पहले कौन सी सेटिंग करनी है, 0.01। तो एरो बटन से मैं इसको 0.01 कर दूंगा, फिर इसको मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करके इसमें देखिए मेरे पास उस सेटिंग के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक 0 है, ठीक है, एक 1 है और एक 2 है। लेकिन इसको मैं 0 पे सेट करूंगा। 0 पे इसलिए सेट करता हूँ, 0 की सेटिंग का मतलब ये कि ये यहाँ पे कीपैड से ऑपरेट होगा। क्लियर होगी बात। तो ये वाली सेटिंग 0 हमने इस कीपैड से ऑपरेट करने के लिए P0.01 में भी करनी है और P0.07 में भी करनी है। अब मैं इसको जैसे ही एंटर करूंगा ये वैल्यू सेट हो गई, ये सेट हो गई। ये कहाँ पे चला गया, P0.02। अब ये दूसरा जो सेटिंग है ना, सेकंड नंबर सेटिंग, ये P2 सेटिंग नहीं है, ये P0 में ही सेकंड नंबर सेटिंग है। तो सेटिंग हमने सेकंड पे नहीं करनी है, हमने फिर क्या करना है, P0.03 पे जाना है। तो यहाँ से मैं P0.03 पे जाऊंगा। इसको जब मैं एंटर करूंगा तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और 60 हर्ट्ज करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट का बटन में क्या करूंगा, प्रेस करूंगा। जब शिफ्ट का बटन प्रेस होगा तो ये क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा कर्सर। लेकिन मैंने तो 5 चेंज करना है ना, तो मैं फिर से शिफ्ट को प्रेस करता हूँ। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये देखो इधर आ गया। अब यहाँ पे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 60 भी कर सकता हूँ, 70 भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम दे सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको 50 पे ही छोड़ना है, ठीक है, तो ये 50 हो गया। अब अगर 50 के बाद मैंने ये 0 चेंज करना है तो फिर इसको ये देखो उधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन मैं तो ये चेंज नहीं करना। अब मैं इसको क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। जब एंटर करूंगा वो सेटिंग हो गई और ये P0.04 पे चला गया। P0.04 में फिर मैंने अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट देने, तो आपको मैंने अभी थ्योरी वाले लेक्चर में बताया था कि अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट कौन सी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। क्लियर हो गई बात, ताकि ये इससे ऊपर ना जाए, तो वो 50 हर्ट्ज ही है। अब मैं जब इसको दोबारा एंटर करता हूँ P0.05 में मेरे पास जो सेटिंग है वो कौन सी है, वो हमने नहीं करनी, लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट, सॉरी हाँ लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट आपने क्या करनी है, 0 पे सेट की है। हाँ, P0.06 हमने नहीं करनी, वो वाली सेटिंग इसमें नहीं है। हम आगे जाएंगे P0.07 पे, और P0.07 पे जो है वो हम क्या सेट करेंगे, कीपैड के लिए मैंने आपको बताया था कि P0.01 और 0.07 दोनों पे 0 सेट करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी 0 है, इसको हम एंटर कर लेते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे P0.11 पे, P0.11। तो ये देखो यहाँ से आप एंटर्स के थ्रू भी उधर जा सकते हो, लेकिन फिर तो टाइम लगता है। तो आप क्या करते हो, इधर से डायरेक्ट अगर जाना है तो फिर आपने ये शिफ्ट बटन से इधर इस तरफ आना है। देखो यहाँ पे भी 1 सेट करो और फिर शिफ्ट से उधर जाके फिर 1 सेट करो, तो ये डायरेक्ट P11 पे चला गया। इधर जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन टाइम आ रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम हम इसको कितना दें कि मोटर स्टार्ट होने में कितना टाइम लेगा, तो वो हम यहाँ से शिफ्ट के बटन से इधर इस तरफ आएंगे और यहाँ फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड में इसको 20 सेकंड कर लेता हूँ। क्लियर हो गई बात। इसको 20 सेकंड के बाद मैंने एंटर कर दिया। और P0.12 डिसेलरेशन टाइम है, वो भी 20 सेकंड है। फिर हम जाएंगे कहाँ पे, 17 पे। तो शिफ्ट बटन से हम इसको इधर कर्सर को इस तरफ ले आएंगे, ये ऑलरेडी 1 है, और दूसरा हम अब 17 कर लेंगे। और 17 में एक हमारे पास ये जो ऑप्शन है उसमें हम 0 अगर है ऑलरेडी तो ठीक है, अगर हमने फैक्ट्री सेटिंग करनी है तो हम इसको 1 पे सेट करेंगे। क्लियर, हमने फैक्ट्री नहीं करनी, 0 पे ही इसको छोड़ दो। अब हम जाएंगे सेटिंग नंबर 2 में, P2 में। ये तो ऑलरेडी हम P0 के अंदर है ना, तो इधर से वापस बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे को दोबारा प्रेस करते हैं, ये बाहर आ गया P0 पे। P0 से इधर ही से मैं इसको क्या करता हूँ, P2 कर देता हूँ। P2 एंटर करने के बाद P2 वाली सेटिंग आ गई। P2 में सबसे पहले सेटिंग हमने किस चीज़ की, रेटेड पावर है, और वो कौन से नंबर पे, P2.01। तो ये देखो ये 2.01
इसको जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझसे पावर मांग रहा है कि आपने इस पे कितने पावर का मोटर चलाना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे जो मोटर है वो 2000 वाट है, कितना है 2000 वाट, तो यहाँ पे तो 1500 है। इसको मैं शिफ्ट के बटन से इस कर्सर को स्टार्ट पे ले आऊँगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 500 सेट है तो मैं इसको यहाँ से 2 कर देता हूँ, फिर शिफ्ट, और जब ये 0 कर दूंगा तो ये 2000 हो गया ना। अब एंटर करूंगा, ये मैंने मोटर का पावर दे दिया। P2.02 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इस मोटर की हमारे पास जो मोटर है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल उस नेम प्लेट पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। फिर 2.03 में हम क्या देंगे, स्पीड, यहाँ पे 1495 1495 रिवोल्यूशन पर मिनट ये स्पीड है मोटर की, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर एंटर करेंगे 2.04 में हमारे पास रेटेड वोल्टेज आएगा मोटर का, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो ये 3 फेज मोटर के लिए 430 वोल्ट लगा हुआ है। हम आगे जाएंगे और 2.05 पे इसका हम रेटेड करंट सेट करेंगे, तो रेटेड करंट इस पे हम फॉर एग्जांपल मैं सेट करता हूँ ये मैंने इस पे रेटेड करंट 15 एम्पियर सेट कर दिया है, ये इसकी सेटिंग हो गई। तो जब भी हम ये VFD ऑन करेंगे तो P0 मोटर के लिए, ठीक है ना, जब हम इस पे 3 फेज मोटर चलाएंगे तो उसके लिए लाजिम है कि हम P0 और P2 की सेटिंग कम से कम करें। इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारे सेटिंग्स है। ये VFD सिर्फ हम 3 फेज मोटर या सबमर्सिबल मोटर जो सोलर पैनल्स के साथ लगाते हैं सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि ये फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रोल पोर्ट्स हैं, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आज वाले सेटिंग में हमने सिर्फ मोटर के लिए उसकी जो ज़रूरी सेटिंग्स है वो कर ली।